पे बता रहे थे, है ना, चित्त की शुद्धि के लिए कर्म करना जरूरी है, पर उससे क्या होगा, अंतःकरण शुद्ध होगा। पर उसके बाद देखो 3 योग हैं अपने, एक कर्म योग, एक उपासना योग और एक ज्ञान योग। अब ज्ञान योग में पहुंचने के लिए हमें कर्मों की ज़रूरत नहीं है, कर्म नहीं करने वहाँ पर। कर्म तब करनी है जब अंतःकरण मलिन है, शुद्ध करने के लिए। अब जब अंतःकरण शुद्ध हो गया तो उसके बाद विवेक विचार चलेगा अपना। अब विवेक होगा, विचार चलेगा, तब हम ज्ञान योग में स्थित होकर अपनी दृढ़ता करके अपने स्वरूप में हम आ सकते हैं, जो कि हम हैं, वास्तव में हम वही हैं। पर क्या है, स्मृति नहीं है ना, स्मृति भूल गए हम, अपने आप की स्मृति भूल गए हैं। मैं ब्रह्म हूँ, पर नहीं, मैं क्या हूँ, ये नाम रूप आकाश, इसको हमने दृढ़ कर लिया। अब दृढ़ता हमें उसके करनी थी, इस कारण हमारा ये पुरुषार्थ चल रहा है सारा। अब आगे अब कह रही हैं, भली भांति विचार से सिद्ध हुआ रज्जु तत्व का निश्चय, भ्रम से उत्पन्न हुए महान सर्प भय रूपी दुख को नष्ट करने वाला होता है क्या, खाली मृग तृष्णा का जल है नहीं, पर दिख रहा है। सांप है नहीं, पर वास्तव में क्या है, रज्जु, रस्सी पड़ी है। पर हमें जब सांप दिखा तो हमें भय भी हुआ। अब वो भय हमारा कब गया, जब हमने रस्सी देख ली। अब रस्सी का देखना मतलब सही सही देख लिया हमने। अब ऐसे ही जगत में जब हम सही सही है, ये सारा सांप है, ये जगत क्या है, सांप, रज्जु में सर्प की भांति है ये। जैसे जिसको हम मृग तृष्णा का जल कहते हैं, दूर से तो दिखता है, साथ जाओ तो कुछ है ही नहीं। अज्ञानतावश ये जगत दिखता है, पर जब खोज निकालो तो कुछ निकलता है, कुछ नहीं निकलता। भ्रम से जब रस्सी को सर्प समझ लिया जाता है तो मन में भय उत्पन्न होता है, हृदय की धड़कन बढ़ जाती है। इस भय का निवारण प्रत्यक्ष देख लेने से ही संभव है। भय जाएगा कैसे, है ना, जब सही सही देख लेंगे। अन्य किसी कर्म कांड की आवश्यकता नहीं है। क्या कर्म करें, कुछ कर्म काम आएगा वहाँ पर, काम तो वही आएगा भाई, तू सही सही देख ले जाकर। इसी प्रकार आत्मा की सत्ता को भूलकर जो प्रकृति को ही सत्य मानकर भोगों में ही रुचि लेते हैं, यही उनका भ्रम है। सही सही तो जानना नहीं, रस्सी को रस्सी जाननी, है ना, मैं आत्मा हूँ, मैं ब्रह्म हूँ, इसको जानूँ। ये ना जानकर जिस घर में पैदा हुए, जिस वर्ण आश्रम में पैदा हुए, उसको ही मैंने खुद मान लिया, और इस आकार का जो नाम रखा गया उसको मैंने सत्य मान लिया। अब यही भ्रम है, यही भ्रांति है, जिसकी निवृत्ति प्रत्यक्ष अनुभव से ही संभव है। अब जिसको मैंने ये नाम रूप आकार को सत्य मानना है, तो इसकी निवृत्ति कैसे होगी, जब मैं सही जानूंगी, अपने आप को जानूंगी कि मैं ये नाम रूप आकार तो नहीं हूँ, तो फिर मैं क्या हूँ, है ना, ब्रह्म हूँ, है ना। क्यों, जो तीनों कालों में रहता है, जो तीनों कालों में एक रस रहता है, वही सत्य है। जो हर काल में बदलता रहता है वो सत्य थोड़ी है। तो फिर देखें इसमें सत्य क्या है और असत्य क्या है, जिसका कारण केवल विचार है। विचार से ही पता चलेगा हमें, ये कर्म कांड नहीं है। अब जितना मर्जी मैं कर्म करती रहूँ, कर्म तो 2 बन के किया जाएगा ना, तो उस 2 बनने से क्या होगा, एक पे तो आऊँगी नहीं, कर्तापन तो रहेगा,
कर्तापन रहेगा तो अहंकार भी रहेगा। फिर अब अहंकार रहेगा तो मैं तो फिर वही नाम रूप वाली बन के रह गई। अब जब तक एक पे नहीं आती कल्याण नहीं होगा। इसी अनुभव से दुखों का अंत संभव है। अब जब मैं नाम रूप आकार वाली हूँ तो दुख है, पता नहीं कहाँ से कोई दुख आ जाए। जब देखो सबकी दवाई एक है, सब दुखों की निवृत्ति एक है, खाली अपने आप को मैं ना माने, ये नाम रूप आकार ना माने, देह भाव से दृष्टि उठ जाए। शरीर के अंग में कहीं पर भी दर्द है या कहीं पे भी कोई चोट लगी है, गोली हम मुंह से ही लेते हैं। असर कहाँ होता है? जहाँ चोट लगी है ना, जहाँ पे चोट लगी है वहाँ असर होता है ना। अब जाती तो एक ही जगह से है पर असर वो अपना उस जगह का दिखा देती है। अब ऐसे ही एक ही दवाई है हमारी कि मैं वो ब्रह्म हूँ। अब जितने भी दुख आएंगे वो वहाँ से अपना असर दिखा देगी। कहाँ कहाँ से आते हैं हमें खुद भी नहीं पता। हम क्या क्या बनकर बैठ जाते हैं। जहाँ बनते हैं वहाँ दुख है, वहाँ विषाद है। क्यों? क्योंकि उसमें बनना है ही नहीं। है क्या बनना? उसमें बनना है ही नहीं। बनना बनावट है, ये सारा बनावटी है। कल्याणप्रद उक्तियों द्वारा विचार करने से ही वस्तु का निश्चय होता देखा जाता है। स्नान, दान अथवा सैकड़ों प्राणायामों से नहीं। अब कहते हैं कल्याण कैसे होगा? जब हम विचार करेंगे। विचार करने से ही वस्तु का निश्चय। अब वस्तु क्या? अपना स्वरूप। अब विचार करने से निश्चय होता है ना। हम कुछ बाहरी क्रिया करते रहें, स्नान, दान, तप, उससे होगा नहीं। उससे क्या होगा? अंतःकरण शुद्ध होगा। पर अंतःकरण जब शुद्ध हुआ तो उसके बाद भी तो अपना काम है ना। अब खाली अंतःकरण शुद्ध हो गया, गुरुदेव कहते हैं पता नहीं कितने सैकड़ों शुद्ध अंतःकरण वालों में से कोई विरला जाकर अपने ज्ञान पर रुकता है। सारे नहीं रुकते। अंतःकरण शुद्ध है, हाँ, किसी को दुख नहीं देना, किसी के लिए गलत नहीं बोलना, ये शुद्ध अंतःकरण के लक्षण है। पर क्या उसने अपने आप को जान लिया? नहीं ना। तो उसके लिए देखो क्या है? विचार। चाहे हम सैकड़ों प्राणायाम में क्यों ना करते रहें, पर विचार नहीं करेंगे जब तक हमारा काम नहीं बनेगा। एक ब्रह्म ही सत्य वस्तु है, अन्य सभी असत्य है। देख लिए हम जहाँ पर भी दृष्टि जाती है सब बदल रहे, क्षर है, बदलने वाला है। एक रस रहने वाला नहीं है। जो एक रस है वो दिखाई देता ही नहीं, वो खाली अनुभूति है, अनुभव है। उस सत्य का ज्ञान स्नान, दान अथवा प्राणायाम से नहीं हो सकता। वो खाली विचार करेंगे हम। अब विचार करेंगे तब जाके, अब देखो, अब जैसे सब्जी बनाते हैं, हम उदाहरण लेते हैं ना, एक सब्जी बनाते हैं, सब नमक की डिब्बी तो नहीं पलट देते ना बीच में। जितना उस सब्जी के अकॉर्डिंग नमक चाहिए, मिर्च चाहिए, मसाला चाहिए, उतना डालते हैं। ये कौन बता रहा है? कोई तो बैठा है ना अंदर बताने वाला। अब ऐसे विचार करते हैं क्योंकि हाथ को नहीं पता, आंख को नहीं पता, नमक को नहीं पता, जो वो जिसमें बना रहे हैं पतीली उसको भी नहीं पता, तो पता किसको है? फिर वो जो बैठा है अंदर साक्षी रूप से बैठा है, तो वही तो मैं हूँ। ऐसे विचार करके, ऐसे युक्तियाँ लेकर हम अपना काम बनाते हैं। ज्ञान के लिए विचार ही एकमात्र साधन है और कोई रास्ता नहीं है अपने आप को जानने का। ऐसी युक्तियों को जो कल्याणप्रद हों
उन पर बार बार विचार करने से ही वह सत स्वरूप ब्रह्म प्रत्यक्ष होता है। अब ऐसा विचार करेंगे, बार बार विचार करेंगे। गृहस्थ क्या है? कुरुक्षेत्र का मैदान है, कहीं बार कहीं से वार हो जाता है, कहीं बार कहीं से वार हो जाता है। तो वहाँ से बचने के लिए हमारे पास क्या कवच है, क्या रक्षा कवच है? गुरुदेव के महावाक्य। महावाक्यों से हमें क्या मिलती हैं? युक्तियाँ मिलती हैं। उन युक्तियों को अपनाएंगे जब, फिर हम बच जाएंगे। फिर ये देह अलग दिखेगी, अपना प्रारब्ध दिखता है। फिर कर्म भोग है ना, कर्म खाली नहीं जाएगा। किया हुआ कर्म पाप या पुण्य फल देकर जाएगा। अब जो हम पहले करके आए हैं वो कैसे, निवारण कैसे होगा उनका? फल तो आएगा ना सामने। अब फल आएगा तो हम देखेंगे। फिर चलो ए भी निकल गया, ए भी निकल गया। अच्छा फल आता है तो ज़्यादा विषाद नहीं होता। विषाद कब होता है? जब बुरा फल आता है। अब फल तो मेरा ही था, मेरे को ही मिलेगा, मेरे बदले आपको नहीं मिल सकता वो। अब ऐसे ही जब हम दृढ़ता कर लेते हैं, निर्णय कर लेते हैं, अच्छा है निकल गया, अच्छा है निकल गया। अब ऐसे करते करते सारे ही निकल जाएंगे। फिर हम और ना बनाएं ना, है ना। उस परिस्थिति में हम मन के अंदर कुड़ ना करें। ऊपर से वाणी से तो मौन हो गए, पर अंदर भी मौन है। अब ऐसा विचार जब हमारा चलेगा तो हम बच जाएंगे। कहते हैं ऐसी युक्तियाँ जो कल्याण पद हों, उन पर बार बार विचार करने से सत स्वरूप ब्रह्म प्रत्यक्ष होगा। इसके लिए अन्य कोई विधि नहीं है। क्रिया से ज्ञान नहीं होता, केवल चित्त शुद्धि होती है ना। कह रहे ना, कर्म से ज्ञान नहीं होगा। क्या होगा? चित्त शुद्ध हो जाएगा, अंतःकरण शुद्ध हो जाएगा। जो आरंभिक अवस्था है, अब देखो हम खाली उस अवस्था पे टिके रहेंगे। जैसे हम उस दिन कह रहे थे, सब्जी भी तो बने सु ना पतीली विच, ला सब्जी बनाते खोसू भी तो सही, गैस तो उतार सो, लंको खोसू हुंदा रस वैसे अंदर। खाली एक चीज़ पे तो रुके नहीं रहेंगे ना। अब कहते हैं उससे क्या होगा? कर्म से अंतःकरण शुद्ध हो जाएगा। पर उसके बाद कहते हैं कि आरंभिक अवस्था है, इसके बाद निरंतर उस पर विचार आवश्यक है। जब विचार करते हैं ना हम, तो हमारा रोना धोना ख़त्म हो जाता है वहाँ पर। फिर हमें दिखने लग जाता है, अपने कर्म सामने दिखाई दे रहे हैं। फिर और जब कर्म दिखने लग गए तो फिर ठीक है, ही शरीर दे कर्म हैं आगे मेरे हैं क्या? मेरे नहीं है, मैं सत स्वरूप हूँ। देखो चाहे हम विधि पक्ष से चलें, चाहे हम निषेध पक्ष से चलें, अपनी मंजिल पे पहुँच जाएंगे। पर एक रास्ता दृढ़ता के साथ पकड़ना, ये ना हो अपने फ़ायदे के लिए कभी विधि में आ जाए, कभी निषेध में आ जाए। ऐसे कर जाते हैं, चालाकियाँ खेल जाते हैं हम। उस चालाकी से क्या होगा? अपना नुकसान होगा ना। ईमानदारी से एक रास्ता पकड़ लें, चाहे वो विधि का है, चाहे वो निषेध का है। विशेषता अधिकारी को ही फल सिद्धि होती है। अब फल सिद्धि किसको होगी? जो अधिकारी होगा। देश काल आदि उपाय भी उसमें सहायक अवश्य होते हैं। अब जो अधिकारी है ना, प्रकृति उसकी बहुत सहायता करती है, उसको उस हिसाब से देश काल वस्तु आगे दे देती है भी इसका आगे चले। कहते हैं एक कदम मैं अगो चल सा तो 10 कदम वो मेरा हाथ पकड़ से नगो आते। अब कौन आएगा? वो प्रकृति मेरी सहायता करेगी, मेरा रास्ता खोलेगी। अब वो दिखे फिर, तभी तो कहा देश काल आदि उपाय भी उसमें सहायक हो जाते हैं। अब देखो अपने को कितना अच्छा देश काल मिला हुआ है,
कितने अच्छे हमारे गुरुदेव हमें मिले हुए हैं, ये सहायक हैं हमारे लिए। आत्मज्ञान की सिद्धि के लिए पात्रता का होना परम आवश्यक है। हम अधिकारी हैं, तभी हमारे लिए ये देश काल हमें प्रकृति ने हमारे अनुकूल कर दिया है। अगर हम अधिकारी ना होते तो हम यहाँ ना बैठे होते। अधिकारी हैं हम छूटने के, तभी गुरुदेव ने प्रकृति ने हमारी सहायता की है। तभी कहते हैं हम अपना काम अब कर लें, खाली पूछ रह गई, हाथी निकल गया है, आगे पता नहीं ऐसा देश काल मिले ना मिले। आप पात्र चाहे कितनी भी तपस्या, साधना, हठ योग की क्रिया, प्राणायाम, जप, पूजा पाठ आदि क्यों न करे, उसे आत्मज्ञान नहीं हो सकता। किसको? आप पात्र को, जो अधिकारी नहीं है। अब वो जितनी मर्जी तपस्या, साधना, हठ योग से क्रियाएं, प्राणायाम, जप, पूजा पाठ आदि जितना मर्जी कर ले, पर उसको आत्मज्ञान होगा ही नहीं। क्यों? क्योंकि वो पात्र ही नहीं है। पात्र तब बनेगा जब अंतःकरण शुद्ध होगा। पहली अवस्था तो आए, अब उसमें 8 शुभ इच्छाएं थी ना। पहली शुभ इच्छा, पहला क्या था? शुभ इच्छा। तो तब कहा था जिसको ये शुभ इच्छा होती है जानने की कि मैं कौन हूँ, वो भी पूजनीय है। तभी कहा था, नहीं तो वो तो पहला स्टेप है। पहले स्टेप पे ही कह रही हैं, जिसको ये इच्छा होती है वो पूजनीय है, वो माननीय है। इसकी पात्रता के लिए वैराग्य एवं समर्पण मुख्य आवश्यकता है। अब वो पात्र कैसे बनेगा? पहले तो उसको वैराग्य आए, है ना। संसार से वैराग्य आए, परिवार से वैराग्य आए, संबंधों से वैराग्य आए। जब ये वैराग्य आएगा, फिर उसके बाद अपने गुरुदेव के प्रति समर्पण हो, भी उन्होंने जो कहा है सत्य कहा है, उस रास्ते पर चलकर मेरा कल्याण होगा। वहाँ पे किंतु परंतु ना आए। अगर वही समर्पण है तो कहते हैं तब जाके वो पात्र बनेगा। अब पात्र बनेगा तो गुरुदेव भी तो खाली बर्तन के अंदर अपनी वस्तु डालेंगे। अब वैराग्य आएगा तो उसका अंतःकरण खाली होगा, अंदर का कचरा उसने बाहर निकाल दिया, कचरा बाहर निकाला तो उसका बर्तन खाली हो गया। खाली बर्तन को तो भरा जाता है ना, भरे हुए बर्तन को क्या भरेंगे फिर। अब खाली बर्तन होगा, गुरुदेव फिर अपनी वस्तु डालेंगे उस बर्तन के अंदर। भोगों के प्रति वैराग्य तथा ईश्वर के प्रति समर्पण से सिद्धि होती है। इसके साथ ही संतोष, दया, अहिंसा, प्रेम, सरलता, नम्रता, करुणा, मैत्री भाव आदि गुण भी सहायक होते हैं। षट संपत्ति। अब जब अधिकारी के अंदर षट संपत्ति आए, है ना, वैराग्य आए, मोक्ष की इच्छा हो, तभी वो अधिकारी है। तब उसका ज्ञान अंदर रुकेगा, टिकेगा। अब अंदर जो वस्तु होगी वही तो बाहर निकलेगी। फिर केवल क्रिया योग से अहंकार बढ़ता है। अब क्रिया कर्म करता रहे, कर्म शरीर से होगा। अब शरीर से कर्म होगा तो शरीर में दृढ़ता हो जाएगी। ये मैंने किया, ये मैंने किया, ये मैंने किया, मैंने इतना तप किया, तप करके मैंने सिद्धि पाई। अब जहाँ पर 4 लोग बैठे होंगे वहाँ पर वो क्या करेगा? अपना गुणगान करेगा। अब वो गुणगान किसका कर रहा है? शरीर का कर रहे हैं ना, तो उससे उसका कल्याण हो जाएगा। कल्याण तो अपने आप में बैठकर विचार करेगा, तब जाके उसका कल्याण होगा। इसलिए उसके साथ भक्ति का समन्वय
आवश्यक है। ईश्वर की सत्ता में विश्वास से ही समर्पण संभव है। अब ईश्वर दिखता तो नहीं है, ना हम दिखा सकते हैं, पर आस्था तो है भी वो परमात्मा है। यो तो मंदो ना आपा। अब वो परमात्मा अगर आप बाहर देखसो ला बाहर वाले दुई रहवे से शरीर वाला रहवे से शरीर दी क्रिया रहवे से, पर जब वही परमात्मा हमने मान लिया है तो उस परमात्मा को कैसे कहाँ दिखाएं, कैसे देखें? तो वो तो फिर अपनी अनुभूति है ना। जब उसके प्रति समर्पण होगा फिर जाकर वो अनुभूति आएगी, तब जाके विश्वास होगा हमारा। जो आवश्यक शर्त है इसमें स्थान एवं समय का भी प्रभाव होता है। अब शुरू में तो आस्था मंदिर में जाकर बनती है ना। अगर घर पर ही कर हम बच्चे को कह दें, उसकी आस्था नहीं बनेगी भगवान के प्रति, ईश्वर के प्रति। अब वो आस्था उसके वहाँ मंदिर में, तभी कहा ना इसमें स्थान एवं समय का भी प्रभाव है। उस स्थान पर जाकर दिखाएं भाई ये भगवान ने। अब धीरे धीरे, अब कहाँ ये पहली स्थिति है, अब पहली स्थिति से आगे भी तो बढ़ना है। एक बार दिखा दिया, समझ आ गया, फिर उसके बाद उचित स्थान एवं अनुकूल समय में की गई साधना से ही शीघ्र उपलब्धि होती है। अब उचित समय स्थान देख लिया, फिर उसके बाद समय, जैसे हम कहते हैं ना व्यक्ति योग आता है। व्यक्ति योग में एक माला लाख गुना फल देती है। अब उसका हमने क्या लिया, लाभ लिया। अब वो लाभ लेने से शीघ्र उपलब्धि होती है। उचित वातावरण एवं गुरु का सानिध्य भी आवश्यक है। अब वहाँ से बाहर से क्या हुआ, मन अंतःकरण शुद्ध हुआ, अंदर की तरफ आया, फिर हमने गुरुदेव का सानिध्य लिया। देखो मूर्तियाँ हमें सही गलत नहीं बता सकती, वहाँ पर हमारी मन की मर्जी चलेगी, पर गुरुदेव बताएंगे सही क्या है गलत क्या है, बताएंगे वो। तो वहाँ पे रोक भी लगाएंगे हमारे ऊपर, तो वहाँ से हमारा निवारण होगा, हमें हमारा सही गलत पता चलेगा। अब जब वो सही गलत पता चलेगा तो दिशा दी ना हमें, गुरुदेव ने मार्गदर्शन किया, तभी का पहले समर्पण बहुत ज़रूरी है। अब वो समर्पण होगा तो उनकी दी हुई दिशा पर हम चलेंगे। अगर समर्पण नहीं होगा तो चल सकते ला नहीं ला तो आप मैं ही ठीक हाँ, उन्हें तो बड़ा पता है। फिर हम ऐसे बात करेंगे। फिर उचित वातावरण एवं गुरु का सानिध्य भी आवश्यक है। ये जब पहली स्थिति से हम आगे की तरफ चलेंगे, फिर जाकर गुरु, फिर मार्ग। देखो प्रकृति हमें एक बार तत्वज्ञ गुरुदेव से भी जरूर मिलाती है, ये प्रकृति का वादा है। अगर मनुष्य शरीर दिया है तो उसने, फिर उसमें हमें समझ आए कि तत्वज्ञ गुरुदेव कौन है, हम कहाँ रुकें, किधर जाएं, ये फिर खुद अपनी मनुष्य की बुद्धि काम करती है। फिर वहाँ पर ओम तम नमामि हरि